दोस्तों, सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। हर हिंदू महीने के आखिरी दिन पूर्णिमा का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 4 जून दिन रविवार को पड़ रही है। इस तिथि को जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन से भक्त भगवान शिव के लिए गंगाजल लेकर अमरनाथ यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और पुत्र की कामना के लिए रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान की विशेष परंपरा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा की जाती है। इस दिन बड़ा रविवार है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। ये दिन भारत में विवाहित जीवन जीने वाली महिलाओं के सौभाग्य, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। सावित्री के अलावा महिलाएं इस दिन भगवान ब्रह्मा, यम और नारद की पूजा करती है। सावित्री के पति सत्यवान, जिसे भगवान यम ने देवी की प्रार्थना के बाद पुनर्जीवित कर दिया था, जिसके लिए देवी ने तपस्या की थी। माना जाता है कि इस दिन प्रार्थना और व्रत करने वाली महिलाओं को एक उत्कृष्ट विवाहित जीवन और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साध्य और शुभ योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून को सुबह 11:16 तक होगा और इस तिथि का समापन 4 जून को सुबह 09:11 पर हो जाएगा। बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन रात्रि के समय चंद्रदेव की उपासना की जाती है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। पवित्र स्नान 4 जून 2023 के दिन किया जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन 3 अत्यंत शुभ समय का संयोग बन रहा है। बता दें कि इस दिन अनुराधा नक्षत्र पूर्ण रात्रि रहेगी। वहीं इस विशेष दिन पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो दोपहर 02:48 पर शुरू होगा और पूर्ण रात्रि तक रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा व्रत की पूजा प्रातः काल में की जाती है और रात के समय चंद्रमा की पूजा का विधान है। इस दिन शुभ और बुधादित्य योग के साथ ही शीर्ष नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है, जिससे यह पर्व और भी खास हो गया है। ऐसे शुभ संयोग में किए गए तीर्थ स्नान और दान से मिलने वाला पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही अविवाहित जातक भी शादी विवाह में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करें तो विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप आर्थिक संकट से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो रात में मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय अवश्य कर लें। इस दिन रात के समय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने से व्यक्ति के आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं, वो प्रगति करते जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शास्त्रों में वर्णित मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय। इस दिन तुलसी में रख दें। यह एक चीज मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। धन विषयक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी दल का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ भी तुलसी होती है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं।
तुलसी जी की सेवा करने से बड़े दोषी व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का पूजन अवश्य करें। इसमें एक देसी घी का दिया और सुगंधित धूप बत्ती तुलसी के पास रखकर जलाए। ये खास उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगी एक साबुत कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। मां लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है। कौड़ी को माता लक्ष्मी की सगी बहन माना गया है। कौड़ी आपको बुरी नजर और संकटों से भी बचाकर रखती है। मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपाय के लिए आप चितकबरी, पीली या सफेद किसी भी रंग की कौड़ी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको ऐसे ही कौड़ी लेनी है जो साबुत हो, जो कौड़ी खंडित टूटी ना हो। अगर आपने अपने घर में पहले भी पूजा में कौड़ी का प्रयोग किया है तो आप उस कौड़ी को भी ले सकते हैं। आप इस कौड़ी को अच्छी तरह से धोकर साफ करें और फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। इसके बाद उस कौड़ी को अपने मस्तक से लगाए 11 बार जय महालक्ष्मी का जाप करें और फिर उसके बाद इसे दीपक में डाल दें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी जी और तुलसी मां को नमस्कार करें। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करते हुए तुलसी मां की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा के लिए तुलसी के पास पर्याप्त जगह ना हो तो अपनी जगह पर खड़े खड़े 11 बार घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में घूम ले। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए तुलसी मां को नमस्कार करें। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र का तुलसी की माला पर 108 बार जाप करें। फिर नमस्कार करके अपने हाथों जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की क्षमा मांगें, सभी पापों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। फिर आपकी समस्याओं का कथन करें, उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर परिवार में सुख समृद्धि आने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आपने ये जो दीपक जलाया है वो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। पूजन कार्य संपन्न होने के बाद जब दीपक शांत हो जाए तो दीपक में जो कौड़ी है उसे आप निकाल लें, उसे अपने मस्तक से लगाएं। फिर इस कौड़ी को तुलसी के पास मिट्टी खोदकर मिट्टी में दबा दें। ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप तुलसी का पूजन किसी और जगह पर या किसी मंदिर में कर रहे हैं तो पूजन के बाद उस कौड़ी को अपने घर ले आए और आपके घर के आसपास जो भी पौधा लगा हो वहां मिट्टी में आप इस कौड़ी को दबा दें। दोस्तों, ये धन प्राप्ति का बहुत ही कारगर उपाय है। इससे धन प्राप्ति के नए अवसर मिलने लगते हैं, अकस्मात धन का लाभ होता है, धन विषयक सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान श्रीहरि विष्णु, मां लक्ष्मी जी और तुलसी मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। दोस्तों, हर उपाय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान ये उपाय ना करें। ऐसे समय पर तुलसी का पूजन नहीं किया जाता। तुलसी के पास गंदगी, कूड़ा, कबाड़, जूते चप्पल ना हो। पूजन करते समय भी जूते चप्पल ना पहने। जूते चप्पल तुलसी से दूर उतारे। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देर शाम या रात्रि के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो आप उस समय तुलसी जी का स्पर्श ना करें। उपाय करते समय शुभ रंग के ही वस्त्र पहने। इस दिन सात्विक रहें, सात्विक अन्न ही ग्रहण करें। क्लेश, कलह, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। जहां गंदगी, अस्वच्छता होती है, वाद विवाद होते हैं, वहां मां लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती। मां लक्ष्मी के घर में स्थिरवास के लिए गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं, इससे घर में दरिद्रता आती है। सूर्यास्त के बाद भी घर में झाड़ू ना लगाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय मां लक्ष्मी।